नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का वो आईना है जिसमें आपका कल, आपका भविष्य और आपकी मेहनत की कमाई की असली तस्वीर नजर आएगी। ये मुद्दा सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, आपके सुकून भरे बुढ़ापे की नींव रखता है और उन सुनहरे पलों की दास्तान सुनाता है जो रिटायरमेंट के बाद आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में इन दिनों पेंशन व्यवस्था में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की चर्चा है। ये सुगबुगाहट अब सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि इसने एक मुकाम हासिल कर लिया है। इस क्रांतिकारी बदलाव के केंद्र में है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एफओ। जी हाँ, उन लाखों परिवारों के लिए जिन्होंने निजी क्षेत्र में हाथों हाथ मेहनत की है, अपने जीवन के बेहतरीन साल सिर्फ इस उम्मीद में गुजार दिए कि बुढ़ापा कैसे भी कट जाएगा, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। हर तरफ बस यही आवाज़ है, यही चर्चा है, यही उम्मीद की लहर है कि साल 2026 देश के पेंशन इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। जिस न्यूनतम पेंशन का लंबे समय से इंतजार था वो अब 7,500 के आंकड़े को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बदलाव के साथ ही एक और तीर कमान से निकल चुका है जिसने निजी क्षेत्र के करोड़ों युवाओं और तजर्बेकार कर्मचारियों के दिलों में एक नई उम्मीद का ज्वार ला दिया है जो आज तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। हम बात कर रहे हैं एफओ द्वारा तय की गई 1,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा की। ये वो लकीर है जिसके अंदर आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना में योगदान करना अनिवार्य है। लेकिन अब ये बंधन टूटने वाला है। मिल रहे संकेत तो यही बताते हैं कि इस वेतन सीमा को बढ़ाने पर अंतिम मुहर लगने में अब वक्त की देर नहीं है। इस फैसले का सबसे गहरा असर ये होगा कि जो कर्मचारी आज 15,000 से ज़्यादा वेतन पाकर भी पेंशन की सुरक्षा से दूर थे, वो अब एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम हर उस सवाल का जवाब तलाशेंगे जो आपके जहन में उठ रहा होगा। ये 7,500 की न्यूनतम पेंशन आखिरकार कब से लागू होगी? क्या हर पेंशन भोगी इसके हकदार होंगे या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे? 15,000 रुपये की वेतन सीमा को बढ़ाकर आखिर कितना किया जाएगा ताकि निजी क्षेत्र का हर वर्ग, हर तबका इस सुरक्षा कवच के नीचे आ सके? इन सब बातों को हम आज गहराई से समझेंगे और इसके साथ ही हम एक और ऐसी खबर पर भी नजर डालेंगे जिसने देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। ये कोई आम खबर नहीं है, ये उम्मीदों को नए पंख देने वाली खबर है। आयोग में हाल ही में जो नई नियुक्तियां हुई हैं और जो 3 अहम फैसले लिए गए हैं, उनसे ये साफ हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में जो इजाफा होने वाला है वो वाकई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हैं जो अपनी मेहनत की कमाई के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या फिर आप उन बुजुर्गों के परिजन हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिया, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। इसलिए कृपया इस न्यूज़ अपडेट को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर वो खबर देते हैं जो आपके काम की है, जो आपके हक की है। इस वीडियो को लाइक करना और उन सब दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलिए जो सरकारी नौकरी, पेंशन या फिर किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए, देर किस बात की, आज हम सीधा पड़ताल करते हैं उन सभी बड़ी खबरों की जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। हमारी आज की ये रोचक यात्रा शुरू होती है एफओ के उस ऐतिहासिक फैसले से जो निजी क्षेत्र के हर उस कर्मचारी के लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है जिसने अपने जीवन के सुनहरे साल सिर्फ इसी उम्मीद में गुजार दिए कि बुढ़ापा कैसे भी कट जाएगा। लेकिन अब वो बुढ़ापा आर्थिक तंगी की वजह से परेशान नहीं होगा। सरकार के ताज़ा इशारों को देखते हुए ये लगभग तय माना जा रहा है कि बहुत जल्द देश में न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, ये उन लाखों करोड़ों बुजुर्गों के लिए कितना बड़ा सहारा होगा जो आज बढ़ती महंगाई के बीच 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये सिर्फ पैसे मिलने की खबर नहीं है, ये उनके चेहरे पर सम्मान की लकीरें गहरी करने वाली खबर है। अभी तक जो पेंशन की राशि थी वो इतनी कम थी कि उससे गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। दवाइयों के बढ़ते दाम, राशन का खर्च, छोटे मोटे बिल, ये सब मिलाकर एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए बोझ बन गया था। लेकिन अब सरकार ने महसूस किया है कि इन बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए और इसीलिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये बदलाव खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई निश्चित आय का जरिया नहीं होता। सरकारी क्षेत्र में तो पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये सुविधा बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ऐसे में एफओ की ये पहल एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच साबित होगी। हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए 5,500 रुपये की राशि बहुत बड़ी ना लगे। वहां तो सिर्फ एक कमरे का किराया ही इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन हमारे देश की असली तस्वीर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बसती है। वहां ये राशि किसी बुजुर्ग दंपत्ति के लिए उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी साबित हो सकती है। इससे वे अपनी दवाइयां खरीद सकेंगे, अपना राशन ला सकेंगे और छोटे मोटे घरेलू खर्चे चुका सकेंगे।
ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी से बचाएगा। ये फैसला सचमुच उन बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन तंगी ने उन्हें झुका दिया था। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े धमाके की जो एफओ की 15,000 रुपए की वेतन सीमा से जुड़ा है। ये वो सीमा है जिसने अब तक लाखों कर्मचारियों को पेंशन योजना के दायरे से बाहर रखा था। नियम यह है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10,000 रुपए प्रति माह से कम है तो उसके लिए एफओ की पेंशन योजना में शामिल होना अनिवार्य है। लेकिन अगर उसकी सैलरी इससे ज्यादा है तो ये उसके और उसके नियोक्ता के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वे चाहें तो योजना में बने रहें या नहीं। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर नियोक्ताओं ने अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा। लेकिन अब सरकार इस सीमा को बढ़ाने जा रही है। मिल रहे संकेतों के मुताबिक इस वेतन सीमा में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ये 15,000 से बढ़कर शायद 21,000, 25,000 या उससे भी ज्यादा हो जाए। इसका मतलब ये है कि अब जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से ज्यादा है वे भी स्वतः ही इस पेंशन योजना के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनके भविष्य के लिए एक मजबूत पेंशन फंड तैयार होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपए है और वो अब इस योजना में शामिल होता है तो उसके और उसके नियोक्ता दोनों का मासिक योगदान बढ़ जाएगा और रिटायरमेंट के समय उसे एक बहुत अच्छी खासी रकम या फिर मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी। ये भविष्य को सुरक्षित करने का एक शानदार जरिया बन जाएगा। लेकिन किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। इस फैसले के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को लेकर है। ये छोटे उद्यमी पहले से ही अपना कारोबार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास संसाधन सीमित है और हर महीने कर्मचारियों के एफओ खाते में ज्यादा योगदान करना उनके लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है। इसकी वजह से कुछ नियोक्ता कर्मचारियों को एफओ में शामिल करने से बच सकते हैं या फिर वे कर्मचारियों की सैलरी ही कम कर सकते हैं ताकि उनका योगदान सीमा के अंदर रहे। अगर ऐसा हुआ तो सरकार का मकसद ही धरा रह जाएगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सरकार इस बदलाव को लागू करते समय एक संतुलित नीति अपनाए। उसे छोटे उद्यमियों के लिए कोई रियायत या सब्सिडी का प्रावधान करना चाहिए ताकि वे भी बिना किसी दिक्कत के इस योजना में भाग ले सकें। दोस्तों, इस पूरे मसले का एक और बहुत गहरा पहलू है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और वेतन सीमा में विस्तार करना। यह फैसला सिर्फ एक शुरुआत है। यह भविष्य में और भी बड़े सुधारों की संभावनाओं के द्वार खोलता है। ये कदम सरकार की उस मंशा को साफ दर्शाता है कि वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में पेंशन की राशि को महंगाई दर से जोड़ने जैसे और भी क्रांतिकारी कदम उठाए जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समय के साथ पेंशन की कीमत कम न हो बल्कि उसकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बनी रहे। अगर महंगाई बढ़ती है तो पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी और बुजुर्गों को हर बार सरकार के आगे गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब सपनों को साकार करने के लिए यह भी जरूरी है कि योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ हो। हर उस कर्मचारी तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए जो इसका हकदार है। अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाएं कागजों पर तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें लागू करने में दिक्कतें आती हैं। लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, फाइलें अटक जाती हैं और भ्रष्टाचार पनपता है। अगर ऐसा हुआ तो सामाजिक और आर्थिक असमानता और गहरी हो सकती है। इसलिए सरकार और एफओ को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ये योजना हर उस जरूरतमंद तक पहुंचे और कोई पात्र कर्मचारी से वंचित न रह जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि ये सुधार कुछ सीमाओं से घिरे भी हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, 7,500 की पेंशन महानगरों में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए बेहद अपर्याप्त है। वहां एक छोटे से कमरे का किराया ही इस रकम से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सिर्फ पेंशन बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए किफायती आवास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सस्ती दवाइयों की व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी ओर छोटे व्यवसायों पर बढ़ते बोझ की चिंता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिसमें छोटे उद्यमी भी बिना किसी बोझ के इस योजना में शामिल हो सकें। तो दोस्तों, एफओ से जुड़ी इस धमाकेदार खबर का निचोड़ यही है कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन और वेतन सीमा में बढ़ोतरी का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। ये बदलाव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक ऐतिहासिक और यादगार कदम है, लेकिन इसके साथ जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। अब हम सरकार और एफओ के इस फैसले का